करते हैं समांतर श्रेणी आपका कक्षा 11 वाले कक्षा में आपने कल 10 क्वेश्चन लगा दिया था। पहली प्रश्नावली से जो पहली प्रश्नावली का जो टॉपिक चल रहा था 9A का 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है इसमें कि आपको an दे दिया गया है। जब an दे दिया गया है तो इसके 5 पद बताने हैं। 5 पद का मतलब 5 पद को अगर हम देखते हैं तो a1 a2 a3 a4 a5 कहने का मतलब ये है कि n की जगह पे 1 2 3 4 5 अगर रख देते हैं तो 5 पद आ जाएंगे। तो अगर n की जगह पे 1 लेते हैं तो 1 लेंगे तो यह a1 होगा। तो जहां जहां n है वहां 1 रखिए। तो यहाँ पे हो गया -1 के पावर 1 -1 5 के पावर 1 +1 यानी ये देखिए -1 के पावर 0 और किसी भी अंक की घात 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1। तो ये 1 हो गया यानी 5 के पावर 2 यानी 25 कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो a2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए -1 के पावर 2 -1 और यहाँ हो गया 5 के पावर 2 +1। तो देखिए -1 यानी 1 हो गया। 1 मतलब विषम पावर है तो विषम घात होने का मतलब यह ऋण रहेगा और 5 की घात 3 का मतलब 125 कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो यह a3 रखिए। इसमें n की जगह पे जहां जहां है वहां 3 रखिए तो 3 -1 5 के पावर 3 +1। तो ये देखिए 2 हो गया पावर यानी सम है तो सम का मतलब धनात्मक हो गया। 5 की घात 4 5 की घात 4 का मतलब 625 बोल सकते हैं। ये हो गया 625। n इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो a4। तो चलिए -1 के पावर 4 -1 4 +1 तो ये हो गया विषम घात ऋण रहेगा और 625 में 5 गुणा कर दीजिए। 5 की घात 5 तो 625 में 5 गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो गया 25 5 2 हो गया 10 2 12 1 हो गया 30 1 31 हो गया 3125 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो a5 रखिए -1 के पावर 5 -1 5 के पावर 5 +1। तो देखिए ये 4 घात हो गया धनात्मक हो गया। 5 की घात 6 5 की घात 5 का मान ये है 5 की घात 6 का मतलब इसमें 5 से गुणा कर दीजिए। ऋण चिन्ह के धनात्मक 5 से गुणा कर देंगे तो 25 2 हो गया और 10 2 12 हासिल 1 5 1 6 और यहाँ पे हो गया 15 यानी 15,625। इसके 5 पद क्या है 5 पद में आपके पास 25 ऋण 125 625 और ऋण 3125 और 15,625 इसके ये 5 पद हो गए। नोट कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 का पहला भाग कहता है किसी समांतर श्रेणी का n वां पद। तो n वां पद को हम tn से दिखाते हैं। n वां पद दे दिया तो कहता है इसका 7वां पद क्या होगा यानी t7 पूछ रहा है। इससे अगर इसकी तुलना करते हैं तो दिखा कि जहां n है वहां 7 रखना है। तो जब आप बाएं पक्ष में 7 रखेंगे तो दाहिने पक्ष में भी रख लीजिए। तो हमने कहा t7 कितना हो जाएगा तो 2 गुणते 7 ऋण 1 यानी 14 ऋण 1 तो t7 7वां पद कितना हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। कहता है कि n वां पद दे दिया तो n वां पद दे दिया तो प्रथम चार पद का मतलब t1 t2 t3 t4 पूछ रहा है। यानी हमने ये कहा कि 4 पद बताने के लिए 1 2 3 4 रखें क्रमशः। तो चलिए एक बार n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो t1 होगा तो रखिए 3 × 1 - 5 3 - 5 मतलब -2 हो गया। n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो t2 रखिए 2 तो 3 × 2 - 5 6 - 5 1 हो गया। n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो t3 रखिए 3 × 3 - 5 तो 9 - 5 कितना हो गया 4 हो गया। n इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो t4 रखिए तो 3 × 4 - 5 तो 12 - 5 कितना हो गया 7 हो गया। तो इसके 4 पद क्या हैं ऋण 2 1 4 और 7 नोट कर ले। 13 नंबर में कि अगर an दे दिया तो श्रेणी बताइए। श्रेणी का मतलब 2 4 पद आपको मालूम होना चाहिए। 2 4 पद का मतलब t1 यानी a1 a2 a3 a4 2 4 पद अगर मिल जाता तो कामा के साथ रख देंगे तो श्रेणी हो जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं 2 4 पद के लिए तो n की जगह पे 1 2 3 और 4 रखते हैं। अगर n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो यह a1 होगा। यहाँ भी रखिए 1 का स्क्वायर 5/4 तो ये हो गया 6/4 यानी कटा दीजिए आप इसको 3/2 हो गया। इसी तरह से n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो यह a2 होगा। जहां जहां n है वहां 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर 5 और ये 4 हो गया तो ये करते 2 यानी 4 5 4 9 9/2 कर सकते हैं। इसी तरह से n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो a3 चलिए जहां जहां n है वहां 3 रखिए 3 का स्क्वायर 5/4 कर दीजिए तो देखिए 9
तो 3 गुणते 9 5 14 हो जाएगा 4, ये हो गया 7, ये हो गया 2, यानी 70 के 21 बटा में 2। डाट 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 कर दीजिए, छोड़ दीजिए, यानी श्रेणी में क्या मिला, तो 2 3 पद आ गया, तीनों पदों को लिख लीजिए। पहला पद 3 बटा में 2, दूसरा पद 9 बटा में 2, तीसरा 21 बटा में 2, तो ये एक श्रेणी मिल गई। बात करते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर में अगर बात करिए तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, 14 नंबर लगाते पहले इसको नोट कर लें। कहता है वो 14 का पहला भाग a1 दे दिया, an दे दिया, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसके 5 पद बताने हैं। 5 पद का मतलब n का मान अगर आप ध्यान देते हैं तो n का मान कहता है जो 2 या 2 से बड़ा है, मतलब n का मान 5 पद बताने के लिए n का मान 2 3 4 5 6 रखेंगे। कहाँ रखेंगे, तो जहां n दिया गया, तो जहां n दिया गया है ये n वाला पद है। चलिए आते हैं यहाँ पे इस पद में, अगर n की जगह पे अगर हम 2 लेते हैं तो इसमें रखिए, जहां जहां n है वहां 2 रखिए। तो यहाँ पे हो गया a2 3a2 minus 1 plus 2 3a1 plus 2 3a1 का मान दिख रहा है 3, तो 3 into 3 plus 2 9 और 2 11 हो गया। n का मान 3 रखते हैं, तो चलिए रखिए a3 3a 3 ऋण 1 धन 2 3a2 धन 2, a2 का मान अभी निकाला गया है 11, तो 3 गुणते 11 धन 2 33 2 35 हो गया। इसी तरह से n का मान 4 लेते हैं, तो रखिए a4 3a4 ऋण 1 धन 2, तो 3a3 धन 2, a3 का मान अभी निकाला है 35, तो 3 गुणते 35 धन 2, तो 35 तिया 105 और 2 107 हो गया। आगे चलते हैं, इसी तरह से n की जगह पे 5 रखते हैं, तो चलिए रखिए a5 3 5 ऋण 1 धन 2 3 a4 धन 2, a4 का मान 107 है, तो 3 गुणते 107 धन 2, तो देखिए 70 के 21 321 धन 2 कितना हो जाएगा 324 कर सकते हैं। एक मिनट, 70 के 21 एक बार गुणा कर लीजिए, तो 21 3 धन 2 यानी कि 323 हो जाएगा। बात करते हैं n इज इक्वल टू 6, 6 ले लीजिए, a6 रखिए 3 6 ऋण 1 धन 2 3 a5 धन 2, a5 का मान अभी आया है 3 गुणते 200 323 धन 2, 3 से पहले गुणा कर लीजिए, कितनी लिखे 9 3 दूना के 6 9 और धन 2, तो 971। तो आपके पास 5 पद कौन कौन से आए, तो 5 पद में पहला 11 35 107 323 और 971 इसके 5 पद हैं। आप चाहें तो इसके पहले ये हमारा a1 था, आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं t, नोट कर लें। इसी का सेकंड भाग आपको दिखा, इसमें भी 5 पद बताना है। n कह रहा है कि n का मान 2 या 2 से बड़ा रखना है, तो 2 या 2 से बड़ा का मतलब अगर हम गेस करें 2 या 2 से बड़ा, तो 2 3 4 5 6 इन्हीं को हमको रखना है। हमारे पास जहां रखना है वो प्रोडक्ट दिख रहा है कि बस आपको इसी में रखना है, क्योंकि इसी में n दिख रहा है, तो जहां n दिखेगा वही तो रखेंगे। तो जहां n दिख रहा है अगर वही रखते हैं, तो n की जगह पे अगर हम 2 लें तो देख सकते हैं a2 minus 1 upon 2 यानी a1 upon 2, a1 की वैल्यू दी गई है -1, तो -1 upon 2 हो गया। n की जगह पे अगर 3 लेते हैं तो a3 minus 1 upon 3 यानी a2 upon 3, a2 की वैल्यू ऊपर आपने निकाला है, दिख रहा है -1 upon 2 upon 3 -1 upon 6। क्लियर? चलते हैं इसी तरह से n is equal to 4 लेते हैं, रखिए a4 minus 1 upon 4 यानी a3 by 4, a3 की वैल्यू -1 upon 6 है, तो इंटू कर लीजिए 6 चौके 24। n की जगह पे 5 लेते हैं, तो चलिए रखिए यहाँ पे a5 5 ऋण 1 बटा में 5, a4 बटा में 5, a4 का मान ऋण 1 बटा में 24 5 से गुणा करते हैं, तो 1 बटा में 5 के 20 2 10 2 12 120 हो जाएगा। लास्ट n की जगह पे आप 6 ले सकते हैं, a6 minus 1 upon 6 a5 by 6, a5 की वैल्यू ऊपर है 120 बटा में 6 72 ऋण 1 बटा में 730।
तो 5 पद क्या हुआ है, आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं ऋण 1 बटा में 2 ऋण 1 बटा में 6 ऋण 1 बटा में 24 ऋण 1 बटा में 20 ऋण 1 बटा में 720। 5 पद हो गए, नोट कर लें। बात करते हैं इसके तीसरे भाग की। n की जगह पे जो हमको n वाला प्रोडक्ट दिया गया, जहां हमको रख के 5 पद निकाले हैं, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़े की बात करते हैं तो 2 से बड़ा 3 4 5 6 ले लीजिए। अगर हम n की जगह पे 3 लेते हैं तो हमको इसी में रखना है, तो चलिए a3 3 -1 -1 यानी a2 -1, a2 की वैल्यू दिख रही है 2, तो 2 -1 यानी 1 हो गया। n इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो a4 4 -1 यानी a3 -1, a3 की वैल्यू अभी आपने निकाला है 1, तो 1 -1 0। n इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो a5 -1 यानी a4 -1, a4 की वैल्यू अभी निकाला है 0 -1 यानी -1 हो जाएगा। n की जगह पे अगर 6 लेना चाहते हैं तो a6 -1 a5 -1, a5 की वैल्यू ऊपर निकाला है आपने -1 -1 -2, तो इसके 5 पद हो गए। आप लिख सकते हैं 2 2, फिर यहाँ हुआ 1 0 ऋण 1 ऋण 2, ये 5 पद हो गए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कीजिए। 15 में जो दिया गया पहले उसको समझ लें। कह रहा है कि 1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2 और an दिया इतना, n की वैल्यू 2 से बड़ा ग्रेटर देन कर रहा है, तो कह रहा है कि आप इसका मान बताइए जब n की जगह पे 1 रखिएगा तो कुछ आएगा, 2 रखिएगा 3 रखिएगा, ये n के मानों को रख करके यहाँ पे जो मान आते हैं वह मान बताना है। तो सबसे पहले हमने कहा कि आ जाते हैं यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि 2 से बड़ा तो 3 4 5 6 7 ले लेते हैं, कुछ ऐसे अपने मन से गेस करके। 2 से बड़ा 3 4 5 6 होगा। अगर n की जगह पे 3 लेते हैं तो रखिए a3, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1 होगा। a2 और a1 का मान दिख रहा है, रखिए 1 + 1 2 हुआ। बात करते हैं n की जगह पे 4 रखते हैं, रखिए यहाँ 4 a4 a3, 3 में से 4 में से 1 गया 3, यहाँ a2 होगा ना। वैल्यू हमारे पास है a3 का मान अभी निकाला है 2 और a2 का मान है 1 यानी ये 3 हो गया। n की जगह पे 5 रखते हैं तो यह a5, 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, a4 का मान ऊपर निकाले हैं और a3 का मान उससे ऊपर है, तो यह वैल्यू 5 हो गई। इसी तरह से n की जगह पे अगर 6 रखें तो a6 -1 5, 6 - 2 4, a5 की वैल्यू ऊपर है 5 और a4 की वैल्यू है 3, तो 5 + 3 यानी 8। हम इतने पे रुक जाते हैं, जरूरत पड़ेगी तो स्टेप कर लेंगे। चलिए अगर हमको इसका मान पूछ रहा है, n की जगह पे 1 लिया, रखिए तो a2 a1 रखेंगे तो यही होगा। n की जगह पे 1 यहां रखना दीजिए, तो ये रिजल्ट हो जाएगा a2 की वैल्यू कितनी है 1 और a1 भी 1 है, तो इसका आंसर पहला हो गया। n की जगह पे 2 रखिए यहाँ 2 रखेंगे a3 कितना है 2 और a2 कितना है 1। n की जगह पे 3 लेते हैं, रखिए a4 a4 कितना है 3 और a3 कितना है 2 हुआ। अगर n की जगह पे 4 रखते हैं, रखिए यहाँ पे a4 a5 कितना है 5 और 4 कितना है 3 है ना। n की जगह पे लास्ट 5 ले लीजिए, अगर 5 लेते हैं रखिए यहाँ पे तो a6 a5, a6 कितना है 8 और a5 कितना है 5, 8/5। तो यही पूछ रहा था कि n की जगह पे 1 2 3 4 5 यहाँ रखते हैं तो इसके मान क्या होंगे, तो इसके मान 1 2 3/2 5/3 और 8/5 होगा। तो इसको आप नोट करिए, ये आपकी पहली प्रश्नावली समाप्त। प्रारंभ से समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला होता है, क्या होता है, तो होता है a + n - 1 × d होता है, ये फार्मूला होता है। हम बात करते हैं एग्जाम्पल 1 की। एग्जाम्पल 1 को अगर आप देखें तो दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, क्या दिया गया है 4 8
12 16 डॉट 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 क्या कहता है कौन सा पद, क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा पद क्या है, तो 500 है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन सा पद 500 है। आपने कहा कि पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे कहीं लास्ट में 500 हो, तो आपने कहा कि पहला पद को आप एस दिखाते हैं, और डी मतलब सर्वांतर, सर्वांतर मतलब दूसरा ऋण पहला, किसी दो पेयर को ले लें, दो जोड़ा को ले लें, उसमें से पहला दूसरा मान सकते हैं, दूसरे में से पहला घटा दीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी दो को लेंगे, आप चाहें तो यहाँ भी ले सकते हैं, इनको भी ले सकते हैं। गैप मत करिएगा, लगातार पद लीजिएगा। लगातार लेंगे तो पहला दूसरा जैसे दिखेगा ना, तो उसमें से दूसरे में से पहले को घटा लीजिएगा। मान लीजिए हम इसी को लेते हैं, तो दूसरा ऋण पहला यानी कि 4 हो गया। कौन सा पद है, तो हमने कहा कि इसी तरह से अंतिम में दिखेगा, अंतिम मतलब tn, तो हमने मान लिया कि अंतिमवा पद 500 है। हमने माने कि अंतिम में कहीं है, तो tn हो गया 500। सूत्र कहता है, ये अभी आपने लिखा कि प्रारंभ से nवा पद, सूत्र कहता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn की जगह पे कितना है 500, a की जगह पे है 4, n ऋण 1 और d की जगह पे 4 आया, तो ये हो गया 500 4 n ऋण 4 कट गया, तो 500 बटा में 4 ये n, तो n बराबर 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4 2 1 हो गया 10, 4 गुना के 8 4 25। तो आप कहेंगे कौन सा पद है, तो आप लिखेंगे 125वां पद है। कौन सा पद है, तो अंतिम में कहीं लास्ट में आ रहा है, n बराबर 125, मतलब लिख देंगे 125वां पद 500 है। नोट करिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 में आपको दिया गया है, यह आपको पद दिया, कह रहा है इसमें कुल कितने पद हैं। कितने पद का मतलब, यह पहला पद आपको दिखा 3, डी का मतलब दूसरे में से पहले को घटा दिया। आपने कहा कि पहला है, दूसरा, तीसरा, तो यह अंतिम है, तो अंतिमवा बोल सकते हैं। अंतिमवा को हम इंडिकेट करते हैं tn से, अंतिम हो गया। सूत्र होता है अंतिमवा पद का tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। tn की जगह पे 51 हो गया, a की जगह पे 3 हो गया, n माइनस 1 d की जगह पे 2 हो गया। तो 51 3 2 n ऋण 2, 51 बराबर 2 n धन 1, एक इधर आएगा तो घट के 50 हो गया। तो n का मान 50 में 2 से भाग दे दीजिए, तो n बराबर 25। तो कह रहा है इसमें कुल कितने पद हैं, तो 25 पद हैं। और यही पूछता है कौन सा पद है, तो कौन सा पद में वहां लग जाता है, तो वहां बोलते हैं कि 25वां पद है। कितने पद हैं, तो 25 पद हैं। नोट कर लें। क्या गया है कि 76 72 68 64 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा। तो हमने कहा कि कहीं अंतिम में शून्य होगा, मान लिया कहीं अंतिम में होगा, तो हमने कहा कि पहला पद 76 हो गया, डी निकाल लेते हैं, तो दूसरा ऋण पहला करते हैं, तो ऋण 4 हो गया। अंतिम में है तो tn को दिखाते हैं 0, अंतिम पद 0 है। सूत्र होता है tn का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की जगह पे 0 हो गया, a की जगह पे 76 है, n ऋण 1 d की जगह पे ऋण 4 कर दीजिए, तो 0 76 ऋण 4 धन 4, इधर आएगा ऋण वाला 4 धनात्मक, इसको जोड़ दीजिए 80। तो n बराबर 80 को 4 से भाग देते हैं, तो 20। कह रहा है कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, तो हम लिखेंगे 20वां पद शून्य है। और यही कहता है कि यह श्रेणी दे दिया गया, इसमें कितने पद हैं, तो लिखते 20 पद हैं। नोट कर ले। इसी के बी भाग में करा है कि 4 9 14 19 डॉट डॉट का कौन सा पद, क्वेश्चन में दिया गया है कि का कौन सा पद 104 है। चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। हमने कहा कि पहला पद दिखा 4, डी की जगह पे दूसरा ऋण पहला कर दिया। कौन सा पद 104 है, तो कहीं लास्ट में 104 हो सकता है नहीं, हम कह सकते हैं हो सकता है अंतिम में 104 हो, तो हो सकता है को हमने tn बोल दिया कि 104 कहीं अंतिम में होगा, तो tn हो गया। फार्मूला कहता है tn का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की जगह पे 104 कर लीजिए, a की जगह पे 4 है, n माइनस 1 5 कर लीजिए, तो 104 हो गया 4 5 n ऋण 5 कर सकते हैं, 104 5 n ऋण 1 कर दीजिए, 1 को इधर लाएंगे तो 105 हो जाएगा 5 n, तो n बराबर 105 में 5 से भाग देते हैं 21। कह रहा है कि कौन सा पद 104 है, कौन सा पद है, तो लिखेंगे 21वां पद है 104। कौन सा पद है, 21वां पद है 104। नोट कर लें।
क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 15, 25वां पद 49 दे दिया। तो पहला पद को हम ए से इंडिकेट करते हैं, तो पहला पद पूछ रहा है। हमने आपको जब हम फार्मूला बता रहे थे तो हमने आपको एक हल्का सा हिंट आपको बताया, आप याद रखिएगा इसको सुविधा के लिए, कि कोई भी पद निकालना होता है तो जो जैसे मान लीजिए एनवां पद निकालना है, तो एनवां पद निकालना है टी यन है, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस यन से एक कम कर देते हैं, तो n-1 हो जाता है, एक कम इंटू डी। जो भी पद निकालना है उससे एक कम का गुणा डी के साथ होता है। ठीक, हम अगर 8वां पद को बोले, तो अगर 8वां पद को बोले एक कम a प्लस 7d होगा। आप यहाँ रख के देख लीजिए, a धन 8 ऋण 1 तो 7d, तो 8वां पद a धन 7d बराबर 15, समीकरण 1 हो गया। 25वां पद को एक कम करेंगे तो a धन 24d 49 हो गया। दो समीकरण बने, दोनों को हल करना है, तो चलिए हल करते हैं, तो घटा देते हैं, घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, a से a कट गया। इसको घटाइए तो 24 में से 7 घटाएंगे 17 हो जाएगा। ये हो गया ऋण 34, डी का मान कितना हो गया, 34 को 17 से भाग दिया, डी का मान 2 हो गया। इस डी के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 को अगर लेते हैं तो आपने कहा समीकरण 1 है a धन 7d बराबर 15, रखिए a 7 गुणित 2 बराबर 15, a धन 14 बराबर 15, a बराबर 15 में से 14 घटा दीजिए, a का मान कितना हुआ, 1 हो गया। वही पूछ रहा था कि इसका पहला पद कितना है, तो लिख देंगे 1 है, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो कह रहा है पीवां पद क्यू है समांतर श्रेणी का, क्यूवां पद पी है, तो p प्लस क्यूवां पद 0 से लिखिए। तो कोई भी पद निकालना होता है उसके लिए हमको a और d चाहिए, a मतलब प्रथम पद चाहिए और d मतलब सर्वांतर चाहिए। तो चलिए हम पीवां पद को लिखेंगे, तो a प्लस एक कम, टी के साथ एक कम होता है, इज इक्वल टू क्यू हो गया, समीकरण 1 कर लीजिए। क्यूवां पद को लिखेंगे तो एक कम करेंगे डी के साथ, तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये p हो गया। अब हम ये कहते हैं कि दोनों समीकरणों को किसी तरह से हल करके a व d निकाल लीजिए। तो हमने क्या किया, घटा दिया, घटा देंगे तो चिन्ह बदलेगा, यह कट गया। दोनों में देखिए d कॉमन है, और ये पहला ब्रैकेट तो लिखेंगे, दूसरे वाले में माइनस जाएगा भीतर, तो चिन्ह बदलेगा, तो माइनस क्यू प्लस 1 और यहाँ क्यू माइनस पी, तो देखिए 1 से 1 कट गया, डी पी माइनस क्यू, माइनस कॉमन करेंगे तो ये भी पी माइनस क्यू होगा, कट गया। तो डी का मान हो गया ऋण 1। इस ऋण 1 डी की जगह पे समीकरण 1 में रखिए। अगर a को लेते हैं तो a को चलिए रखते हैं, देखिए यहीं पे a, d यानी माइनस 1 है तो माइनस को यहाँ लिख सकते हैं, माइनस p माइनस 1, ये q हो गया। a इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, इसके पहले माइनस से उधर जाएगा तो प्लस के साथ जाएगा, तो p प्लस q माइनस 1, ये हो सकता है a का मान। तो a आ गया, d आ गया, जो पूछ रहा है उस साइड को आप लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, p प्लस q पद। तो जो भी पद निकालना होता है उससे एक कम करके d के साथ गुणा कर लेते हैं। तो हमने कहा a प्लस एक कम, तो p प्लस q में से एक कम कर दीजिए इंटू d, जो भी पद होता है उससे एक कम करते हैं। तो a का मान हमको दिख रहा है ये, तो a की जगह पे p प्लस q माइनस 1, d की जगह पे माइनस है तो माइनस 1 को हम यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट बंद रख करके, तो माइनस को हम यहाँ कर देंगे तो p प्लस q माइनस 1, तो प्लस माइनस कट गया पूरा का पूरा, तो p प्लस q पद कितना है, 0 है। और आप अगर देख रहे हैं तो यही राइट हैंड साइड लाना था, तो आपका प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपके इस प्रश्नावली शुरू होने से पहले जो सेकंड प्रश्नावली है 5 उदाहरण था, 5 उदाहरण लग गए, यानी पूरा उदाहरण इसका समाप्त, और कल इसकी नई प्रश्नावली शुरू की जाएगी। तो बस आज के लिए इतना रहने दें।